1/15 काम, 1/15 काम कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में। एक काम को कितने में करेगा, कम या ज्यादा? सर यहाँ कम। पर इसको कम ही मान के चलेंगे तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है। और ये बस तो उस काम को कितने दिन में, वैसे भी कह रहे हैं ना, काम का उल्टा हो जाता है, तो ये 15 दिन हो जाएगा। तो अब बचा कितना काम, 2/3 काम। तो 2/3 काम को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना काम हो गया, 10 दिन। ठीक है। अब 20 को करेगा तो क्या करेगा, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये कैसे बोल रहा है, हमारे में तो 10 दिन आ रहा है। सही है, 1/6। एक दिन काम 1/6, तो दो दो दिन का काम, 1/6 दिन 1/2/3 काम हो जाएगा। काम बचा अब हमारा 2/3। 2/3 काम को बी करेगा। बी एक दिन में 1/15 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 1/15 काम कर रहा है। इस तरह काम दिन, एक 1/15, एक 2/3 एक्स, दिन बढ़ा, काम बढ़ाओ। ठीक है। एक्स बराबर 2/3 1/3 बराबर 2/3 10 दिन को आएगा। सनी कैसे कर रहा है, ये 10 दिन ही आएगा भाई, ये गलत लगा रखा है इसने। कैसे भी करेगा वो 10 दिन ही आएगा। मैं हर तरीके से घुमा घुमा के कर लिया, ये फार्मूला अगर आपको बताऊंगा 10 दिन आएगा। ठीक है। तो आगे उसको करने में 10 दिन ही लगेंगे। बाकी मैं इसको रिसर्च करके फिर बाद में आऊंगा, बता दूंगा अगर इसमें कोई कमी है। लेकिन ये मैंने सच्चा सारे फार्मूला लगा लिए हैं, घूम घुमा के, वो 10 दिन ही आ रहा है। ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू 7। Akshu can do a piece of work in 10 days. Harshal can do the same work in 12 days. They started working together, but Akshu left work 2 days before to complete the work. अब यहाँ पे क्वेश्चन पे बदल दिया है। क्वेश्चन कैसे बदला है, इसमें बोल रहा था कि ये दोनों साथ साथ काम किए, लेकिन 2 दिन तक काम किए, 2 दिन तक साथ काम किए, और बाद में एक निकल गया। ठीक है, एक निकल गया। ऐसे ही था ना क्वेश्चन। तो जो बचा आदमी है वो कितने दिन करेगा, ये क्वेश्चन था। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी है मान लीजिए, तो दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले एक आदमी काम छोड़ देता है। मान लीजिए काम 10 दिन में है, तो ये 8 दिन तक साथ, 2 दिन पहले मतलब ये 8 दिन तक साथ काम किए, और ये 2 दिन जो है दूसरा जो है अकेले किया काम। यही होगा ना, क्वेश्चन को समझना आप। क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड हर्षल कैन डू सेम वर्क इन 12 days। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिए, बट अक्षु लेफ्ट वर्क, अक्षु ने काम छोड़ दिया कब, 2 days बिफोर टू कंप्लीट द वर्क, काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले वो छोड़ देता है। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, अब उस टाइम को कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो हम उसमें ना जाकर के सेम उसी में करते हैं। अक्षु का एक दिन का काम, अक्षु को ए समझ लेते हैं, अक्षु का एक दिन का काम कितना हो जाएगा,
वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाना है। एक दिन का काम कितना होगा ये? 1/10। 1/10। और दूसरा जो है हर्षल है, हर्षल को समझ लो एच लिख लो, एच का एक दिन का काम 1/12। ठीक है। ए प्लस एच का एक दिन का काम, एक, अब देखो एच निकाले, ए प्लस एच का एक दिन का काम बराबर 1/10 धन 1/12। कितना होगा? क्या आएगा इसका? 10×5 = 50, 12×5 = 60, नहीं 10×6 = 60, 12×5 = 60, 6×5 = 11/60, 11/60 काम करते हैं। ठीक है। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 60/11 दिन। 60/11 दिन ही लगेंगे ना। हाँ यस सर, उसका उल्टा हो जाएगा ना। अगर अगर इन दोनों दोनों एक साथ काम करते हैं तो 60 दिन में तक इतने दिन में काम खत्म कर देंगे। लेकिन बोला, लेकिन दो काम जो कंप्लीट होता है उससे 2 दिन पहले ये काम खत्म कर देता है। तो अब यहाँ पर देखना क्या है, दो तरीके क्वेश्चन है, दो तरीके का आंसर इसमें मतलब तरीके से करेंगे। तो 2 दिन अकेले कौन काम करता है? अब छू छोड़ देता है तो 2 दिन अकेले कौन करता है काम? हर्षल। हर्षल। तो हर्षल का, हाँ तो हर्षल का 2 दिन का काम निकाल लो, हो जाएगा ना। हर्षल के 2 दिन, हर्षल एक दिन कितना कर रहा है? 1/12। तो 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/6 काम। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए, 1/6 काम हर्षल करता है लास्ट के 2 दिन। ठीक है। अब काम कितना बच गया था? इसका मतलब 5/6 काम बच गया ना। 5/6 काम शेष, 5/6 काम को कौन कर रहा है? अच्छू प्लस हर्षल कर रहे हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कैसे घुमा है यहाँ पर? 2 दिन, लास्ट के 2 दिन अच्छू कर रहा अच्छू छोड़ देता है तो केवल हर्षल काम करेगा। तो 2 दिन तक हर्षल कितना काम करेगा? तो हर्षल का एक दिन का काम 1/10 है, तो हर्षल 2 दिन में कितना काम करेगा? 1/6 काम। इसका मतलब कि अब रिमेनिंग बाकी जो काम बचा है वो हर्षल और अक्षु मिलकर करते हैं। वो कितना काम है? 5/6 काम निकाल लिया हमने। और हर्षल और इसका एक दिन का काम हमने निकाला है 10/6। उस काम को 10/11/6, ए प्लस एच का एक दिन का काम हमने निकाला है ना, 11/60 काम। ठीक है। अब इसी की मदद से बचे फिर जब ए प्लस एच 11/60 काम को एक दिन में करते हैं तो 5/6 काम को कितने दिन में करेंगे? और जो दिन आ जाएगा वो दिन प्लस जितना आ जाएगा, मान लीजिए जो भी दिन आता है, प्लस ये 2 दिन और जो एक काम किया, ये इनको जोड़ेंगे तो इस काम को कंप्लीट करने में कुल दिन आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा। कुल समय ही पूछ रहा है ना, इन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। हाँ, तो उस काम को कंप्लीट करने में ये जो दो लास्ट के 2 दिन का था वो, और ये जो इनको कैलकुलेट करने के बाद जो दिन आएंगे इनको जोड़ देंगे तो हमारा कुल समय आ जाएगा। ठीक है। ये है बहुत आसान सा मेथड, कोई इसमें हमको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है।
अब ये क्वेश्चन है ए बी सी कैन डू पीसा पर 10 20 30 रिस्पेक्टिवली दे सिलेक्टेड वर्किंग टुगेदर ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 5th and 4th day before the work was completed in the time taken to complete the work। ये भी वैसे ही है, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अगर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 1/30, यही हो जाएगा ना काम। ठीक है, अब दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों अब तीनों साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 5 and 4 days before the completion of the work। 5 day and 4 day before the completion of the work। ठीक है, तो 5 दिन पहले, थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफिकल्ट है, ए छोड़ रहा है 5 दिन पहले, तो बी और बी कितना है? 4 दिन पहले, ऐसे तो होगा ना। इसका मतलब कि 4 दिन केवल कौन काम किया? 4 दिन केवल सी ने काम सी किया। काम कर रहा है, हाँ? सी दोनों काम सी। कर रहा है ना। अब हाँ यहाँ सर, ए पर और बी ने छोड़ दिया था। ए भी तो क्विट कर गए, ये 5वें दिन क्विट कर गया, ये 4थे दिन क्विट कर गया। अब देखो, तो 4 दिन का केवल सी काम कर रहा है, तो 4 दिन का सी का काम कितना हो जाएगा? सी काम कर रहा है 1/30 गुणे 4, सर इंटू ये हो 4। जाएगा हमारा, ये 4 दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कि ये हमारा आ गया काम, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब बचा काम कितना? इसमें से माइनस करोगे आप, एक में से माइनस कर दो 4/30 या 2/15 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 15 का नाम 15, तो 13/15 काम ये बचा। अब ये 13/15 काम जो था वो कहाँ से था? यहां से था। ठीक है, अभी 13/15 में अब यहाँ पे 5वें दिन जो है ये भी खत्म कर देता है। कौन? बी भी काम खत्म कर देता है, यहाँ पर निकल जाता है 5वें दिन, 5 दिन पहले। तो यहाँ इस दिन में कौन काम कर रहा है? एक दिन ए प्लस कौन है सर यहाँ पर बी निकल रहा है, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? एक दिन बी प्लस सी। सी और बी दोनों तो काम हम यहाँ करेंगे। पर बी प्लस सी का भी एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आज पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। आज के लिए सॉरी कर देता हूँ। कोई बात नहीं सर, आराम आज कर लीजिए, कोई हाँ, आज थोड़ा आराम मजा कर नहीं आ लीजिए। रहा पढ़ाने में। आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि सब गोल कुंडा कर रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग कोई रहा बात है। नहीं, नहीं सर, हम लोग देख लेंगे एक बार, फिर कल आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, कल मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, सॉरी फॉर ठीक है, हम टुडे। लोग खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। आज पता नहीं क्यों इमरजेंसी हो रही है। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। चलिए भाई, शुभ थैंक यू रात्रि। सर, थैंक यू। शुभ रात्रि। आज के लिए क्षमा, कल बहुत अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से, कोई क्योंकि बात मुझे नहीं। जब मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि जब मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा तो आपको कहाँ समझ में आया। एक्चुअली सर पूरा दिन हो ठीक है, जाता होगा ना आपके लिए, फिर शाम को लेना तो। हाँ हाँ, ठीक है जी, शुभ रात्रि।